डीवीसी 24 के माध्यम से रखा गया अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जिस अखिल भारतीय कवि संगोष्ठी में विशेष भिंड से अखिल भारतीय कवि के मंचासीन रहे हैं सुनील त्रिपाठी निराला जी, राधे गोपाल यादव जी, डॉक्टर विनोद सक्सेना जी, साथ ही यहाँ सत्येंद्र सिंह भदौरिया बवेड़ी और यहाँ नव युवाएं विशेष तौर पर अपनी कविताओं को रचते हुए देखे गए हैं। खासतौर पर कविताओं का काव्य पाठ जिस प्रकार से भिंड के इस धरातल पर कवियों के माध्यम से देखा गया है, वास्तविकता में एक श्रृंगार रस और कई ओज कवि इस कविताओं में अपनी गरिमामय प्रस्तुति देते हुए दिखाई दिए हैं। विशेष आपको जुड़ते हैं खास उस रिपोर्ट से जो कि गफ्फार मैरिज गार्डन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन डीवीसी 24 परिवार के माध्यम से उजास रंगोत्सव के माध्यम से रखा गया है। विशेष खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। के अर्थ बड़े होते हैं, जिनमें खुद का साहस होता वही खड़े होते हैं, और पद पैसा आयु वैभव में कितना ही बढ़ जाओ, जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं, जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं। होली पर एक चुटकुला याद आ गया। एक बार रईस भाई ने पूछा कि निराला जी एक बार बताओ। हमने कहा भाई साहब बताओ। बोले कि वोट आप व्यंजना समझिए शब्दों की। रईस भाई ने पूछा, चूंकि राजनेता हैं जी, और राजनेता जब भी पूछेगा राजनीति की बात पूछेगा। इन्होंने पूछा कि निराला जी ये वोट और जूते में क्या अंतर है? हमने कहा भाई साहब सामान्य बात है। बोले क्या? हमने कहा इतना अंतर है कि वोट जब पढ़ते हैं तब गिने जाते हैं और जूते जब पढ़ते तब भी ध्यान चाहेंगे कि तुम हो पैसे वाले, तुम पर कपड़े बहुत पड़े होंगे। तुम हो पैसे वाले, तुम पर कपड़े बहुत पड़े होंगे, चप्पल बहुत पड़ी होंगी और जूते। उम्र गुजरी सफर गुजरा मगर मंजिल नहीं पाई। सुनिएगा। उम्र गुजरी सफर गुजरा मगर मंजिल नहीं पाई। कहो जाए कहाँ हमदम, इधर खाई उधर खाई। कहूँ मैं क्या यहाँ मैंने तुम्हारे इश्क की खातिर। कहूँ मैं क्या यहाँ मैंने तुम्हारे प्रेम की खातिर। कभी इसकी कसम खाई, कभी उसकी कसम खाई। तो ये एक मुक्तक था। इसके बाद फिर मैं आपको एक आला छंद अपने यहाँ काफी सुना जाता है। एक आला का प्रयास मैंने भी किया था, कहीं पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आज मौका इतना अच्छा है कि इसको आज मैं पढ़ लेता हूँ। जी सुनिएगा। सुनिएगा। तो भूमिका एक छोटी सी ये है कि व्यक्ति ठगा जा चुका है जो है ना अपने प्रेम रास में। अब दूसरों को बता रहा, चेता रहा। बिल्कुल। तो बता रहा है, कवि क्या कह रहा है कि बात पते की आज बताएं, सुन ली जो सब कान लगाए। एक क्षण भी जो ध्यान हटा तो, एक क्षण भी जो ध्यान हटा तो सारा सार खाक हो जाए। क्या बात, क्या बात। प्रेम रोग की दवा नहीं है, प्रेम रोग की दवा नहीं है, खुद को रखियो सदा बचाए। और 100 हकीम या वैद बुलाओ, 100 हकीम या वैद बुलाओ, सब उपचार विफल हो जाए, सब उपचार विफल हो जाए। सीधे घाव करे सीने पे, सीधे घाव करे सीने पे, दिल में धड़कन नहीं समाए। सीधे घाव करे सीने पे, दिल में धड़कन नहीं समाए। एक दरस को अखियां तरसे, रात ढले निंदिया ना आए। हाँ। और दिन भर याद करे प्रीतम की, दिन भर याद करे प्रीतम की, दिन भर याद करे प्रीतम की, मन की गागर भर ना पाए।
और दोस्त यार सब नातेदारी मन को कोई नहीं सुहाए। ओ कागज और कलम लेकर के एक कोने में दिन कट जाए, कागज और कलम लेकर के एक कोने में दिन कट जाए। और प्रियतम पर कविता लिखें फिर सीने पर रख के सो जाएं, प्रियतम पर कविता लिखें फिर सीने पर रख के सो जाएं। और चैन अगर जो चाहो जग में, और चैन अगर जो चाहो जग में जो रहे सिखाए, हाल के कदम बढ़ाना बरछी दिल पे चल ना जाए। तो ये था, मैंने कहीं इसको पढ़ा तो नहीं है जी। असल में अभी तक तीर चले हैं, ऐसा तीर चला मेरे दिल पे जिसकी मार सही ना आए। अब नया दौर है, लड़के ने पर्ची चला दी जी। कई बार जो है ना प्रेमिकाएं अपने प्रेमी को ना मजाक में पागल कह देती हैं। अब किसी को सुहाता है, किसी को नहीं सुहाता। भाई इसको नहीं सुहाया तो कविता लिख के बैठा। क्या कह रहा है कि ये सारी जिंदगी अपनी तुम्हारे नाम करते क्या, ये सारी जिंदगी अपनी तुम्हारे नाम करते क्या, अगर पागल न होते हम तो ऐसा काम करते क्या, अगर पागल न होते हम तो ऐसा काम करते क्या। और निभाने के लिए रिश्ते हुनर हमको न आ पाया, निभाने के लिए रिश्ते हुनर हमको न आ पाया। और समझाइश देने वाले बहुत हैं कि हुनर निभाने के लिए रिश्ते हुनर हमको न आ पाया, हुनरमंदों की टोली ने हमें ये खूब समझाया। खुद ही खुद की तबाही का ये इंतजाम करते क्या, खुद ही खुद की तबाही का ये इंतजाम करते क्या, अगर पागल न होते हम तो ऐसा काम करते क्या। तो ये एक छोटा सा गीत था। और एक अंतिम एक दो असल में क्या कि पहले भी किसी ने लिखा है कि आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए। कि आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए। और इश्क करने के लिए काफी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। वाह जी। एक छोटा एक दो बंद का गीत है, काफी प्रचलित हुआ, टीवी रेडियो सब जगह पढ़ा गया। आज इस गीत की भूमिका बड़ी प्यारी है कि आप और हम सब लोग बात करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फ़ोन पे, सभी जगह हम बात करते हैं। तो कई बार जो लोग कभी कभी ना इंटरेस्टेड नहीं होते बात करने में, उनको कोई रुचि नहीं है आपसे बात करने में, तब वो क्या समय काटने के लिए करने लगते हैं। वह हम तो बात पर बात किए जा रहा है, सब सामने वाला व्यक्ति कर रहा है। कई बार ये बड़ा कष्टकारी हो जाता है। अब कष्टकारी होकर गीत का रूप जब लेता है तो ऐसा हो जाता है। ये सुनिएगा कि ऐसे बोलूं कभी वैसे बोलूं कभी, और तुमने हर बात पर मेरे कर दिया। ऐसे बोलूं कभी वैसे बोलूं कभी, तुमने हर बात पर मेरे कर दिया। कोई सरगम फिजाओं में घोलूं कभी, तुमने हर साज पर मेरे कर दिया। ऐसे बोलूं कभी वैसे बोलूं कभी। और अगर उदास हो इसलिए बात करने का मन नहीं है तो कि गुनगुनाओ मेरे साथ तुम कोई धुन, है ये दावा हंसी तुमको मिल जाएगी। चंद बातें तुम अपने जहन की कहो, है ये दावा खुशी तुमको मिल जाएगी। और राज दिल का कोई तुम पे खोलूं कभी, तुमने हर राज पर मेरे कर दिया। ऐसे बोलूं कभी वैसे बोलूं कभी। अंतिम के अगर भाई मुझसे कोई शिकवा गिला है
तो मेरा समर्पण भी देखो आपके प्रति कितना है कि सब तुम्हारे लिए ये गजल गीत है, तेरे पहलू में जिंदा मेरी प्रीत है। और क्या मेरी परेशानी है कि डस रही है मुझे तेरी खामोशियां, लब क्यों पत्थर हुए तेरे मनमीत हैं। क्या चाहता हूं कि हमको छोड़ो तो खुश मैं भी हो लूं जरा, हमको छोड़ो तो खुश मैं भी हो लूं जरा, अब न कहना पड़े तुमने कर दिया, ऐसे बोलूं कभी वैसे बोलूं कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा पवित्र है, लेकिन होली का आनंद लीजिए कि एक रोज बात बात मैं उसे किया प्रपोज। नितिन भाई, एक रोज बात बात हाँ, कि एक रोज बात बात मैं उसे किया प्रपोज, बात तो बनी नहीं बिलात हड़क आ गई। बहुत बिलात में बहुत सारा कि एक रोज बात बात मैं उसे किया प्रपोज, बात तो बनी नहीं बिलात हड़क आ गई, हार मानना नहीं थी लेन में लगे रहे, फायदा हुआ कि एक रोज मुस्कुरा गई। ओंच फूल में फिरे सुनील बाल ओंच ओंच, इलू इलू बाला हमें ख्वाब वो दिखा गई, हमने गुलाब का दिया था फूल एक रोज, हमको धतूरे का वो फूल पकड़ा गई, हमको धतूरे का वो फूल पकड़ा गई। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में सत्येंद्र सिंह राजावत जी हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं। अभी पिछले ही दिनों 2-4 दिन पहले ही एक कवि सम्मेलन में उनको बुलाया था, वाकई बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो मेरा मन ये है कि जो व्यक्ति अच्छा पढ़ता है, गीत लिखता है, तो उसको और भी अवसर दिए जाएं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये एक तरह से नवांकुरों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। इनके गीत के लिए 2 पंक्तियां निवेदित करता हूं डॉक्टर विनोद सक्सेना साहब कि मुझे छोड़कर मीत हमारे दूर जहां तक जाओगे, मुझे छोड़कर मीत हमारे दूर जहां तक जाओगे, गुलशन गुलशन मेरे गीतों की खुशबू तुम पाओगे, गुलशन गुलशन मेरे गीतों की खुशबू तुम पाओगे। आदरणीय सत्येंद्र सिंह राजावत जी। गुलाल की गाल गुलाली हो गए अधर अबीर, गाल गुलाली हो गए अधर अबीर, जब से मौसम में घुला फागुन मई समीर, जब से मौसम में घुला फागुन मई समीर। मैं बड़े आदर सम्मान से आमंत्रित करता हूँ संस्था के संरक्षक डॉक्टर विनोद सक्सेना जी को कि वो आशीर्वचनों से हमको लाभान्वित करें। होली का मौसम में पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम अंधे हो, मैंने कहा मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी दोनों आंखें बिजी हैं। हाँ। एक से नर्स, दूसरे से मरीज का पर्स देखता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम अंधे हो, मैंने कहा अंधा नहीं हूँ, मेरी दोनों आंखें बिजी हैं, एक से नर्स, दूसरे से मरीज का पर्स देखता हूँ। जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और जब मरीज की मौत आती है तो सरकारी अस्पताल की तरफ भागता है। अरे मरीज मरना था तो घर पर ही मरता, जैसे तूने पाप या पुण्य किए उसी हिसाब से स्वर्ग या नरक मिलता, वहां जाकर महाकुंभी पाक में क्यों मरता है? तेरी इसी बुद्धि पर मुझको तरस आता है। वहां जाकर 3-4 दिन जमीन पर पड़ा रहेगा, फिर 3-4 दिन बरांडे में अड़ा रहेगा, और जब तेरे मरने के दिन आएंगे, जब तुझको पलंग पे चढ़ाया जाएगा। हमारी हिंदू संस्कृति में मरते मरते पलंग से नीचे उतारते हैं, और ये निर्दयी मरते मरते पलंग पे चढ़ाते हैं। के प्रभाव से घर में अभाव के कारण मैंने एक धार्मिक संस्था ज्वाइन कर ली। संस्था के गुरु आए और शपथ ग्रहण की क्रिया शुरू कर दी। बोले डॉक्टर सक्सेना कसम खाओ कि सिगरेट नहीं पियोगे। मैं दुखी होकर बोला नहीं पीऊँगा। वह फिर बोले कि लड़कियों की संगत नहीं करोगे। मैं रोते हुए बोला नहीं करूँगा। वह फिर बोले कि शराब नहीं पियोगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं पीऊँगा, छूँगा नहीं। अंत में वह बोले शाबाश शाबाश। मैं खुश हुआ। अब बोलो धर्म के लिए तो अपनी जान भी दे दोगे। मैं हंसकर बोला दे दूंगा, वैसी ज़िंदगी से और क्या करूँगा। ओके, बोले एक मंत्र को दोहराइए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैंने कहा पंडित जी आप रुक जाइए,
सभी निरोगी और निरोगी हो जाएंगे तो हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तो बेवकूफ बना रहे, घिस रहे हो। इस तरह है। बात है पुरानी, जब चित्रकूटी घाट पे तुलसीदास जी घिसा करते थे चंदन और पानी, हाँ। तो रामचंद्र जी को मक्खन पोतते हुए तुलसी को चिवली प्रू तुम चंदन हम पानी। रामचंद्र जी मुस्कुरा के तीसरी नजर से बोले, घिस रहे हो। तुम चंदन हम पानी। थैंक यू। भगवान करे आप इस तरह त्यौहार मनाते रहें, राष्ट्रीय त्यौहार और अपने देश की जो त्यौहार है सबको मनाते रहें। आज बहुत अच्छा रईस भाई त्रिपाठी जी हमेशा करते रहते हैं, बड़े पहुँचे हुए कवि हैं। अब केवल राष्ट्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े सम्मेलनों में जाते हैं, बड़ा खुशी होती है और इतने बिजी रहते हैं कि बहुत अच्छा आनंद मिलता है कि निराली जी लगातार लिख रहे हैं, ऊर्जावान हैं और लगातार करते रहते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इसी तरह से करते रहे वो। शानदार काव्य पाठ किया डॉक्टर विनोद सक्सेना जी ने कि मैं मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा लगा कि हाँ मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी एक आंख नर्स पर दूसरी मरीज के पर्स पर रहती है। क्या बात। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, जिस पेशे से जुड़े हैं उसमें भी जो विसंगतियाँ उनको इन्होंने उकेरा, इसके लिए इनको पुनः बधाई। हाँ, ये बड़ी बात होती है, ये बड़ी बात होती है। हाँ करूँगा। घनाक्षरी याद आ रही, उसमें है क्या कि एक व्यक्ति कोर्ट में तलाक का केस लगाता है और वो तर्क देता है कि हम अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हैं, इस आधार पर हमको तलाक दिया जाए। उसने केस लगाया कि लोग ने, इसमें लोग और लुगाई दोनों शब्द हैं और ये प्रचलन में है शब्द, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने उपयोग किया है कि लोग ने तलाक केस कोर्ट में लगाया और को केस कोर्ट में लगाया और ये दिया बयान की लुगाई क्रूर दुष्ट है। कि लोग ने तलाक केस कोर्ट में लगाया और ये दिया बयान की लुगाई क्रूर दुष्ट है और मानती नहीं है बात रोज ही बाजार जात। कि मानती नहीं है बात रोज ही बाजार जा, तो एक यह दोष तथ्य पूर्ण पुष्ट है। कि जज बोला आप भी, जज ने मैम साहब से कहा, जब उनके पूरे आरोप सुन लिए तो जज ने मैम साहब से कहा कि जज बोला आप भी सफाई दीजिएगा मैम। कि जज बोला आप भी सफाई दीजिएगा मैम। मैम बोली जज साहब व्यर्थ में ये रुष्ट है, और जांच टीम भेज के पता लगाइए हुजूरो, इनके अलावा पूरा गांव संतुष्ट है। प्रशिक्षक राधे गोपाल यादव जी को कि इस उजास रंगोत्सव में जो DVC 24 के द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है उसमें अपने काव्यात्मक प्रस्तुति दें भाई राधे गोपाल यादव जी। सर पर कार्यक्रम है तो होली के बारे में, कि होली किस लिए मनाई जाती है, तो कई कारण हैं, कथाएं ऐसे इस प्रकार की कि वो तो है प्रहलाद और होलिका के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन एक राजा रघु से जुड़ी हुई भी कहानी है और कामदेव और भोलेनाथ की, अपने शिव जी की भी कहानी है। ऐसे 3 कारण बनते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, उसकी वजह से होली मनाई जाती है। तो उसके लिए कुछ लाइनें लिखी हैं। कारण अनेक होली एक हम खेलते हैं, होली पर रहता सबके मनोल्लास है। कारण अनेक होली एक हम खेलते हैं, होली पर रहता सबके मनोल्लास है। शिव कामदेव राजा रघु की रही है कथा, शिव कामदेव राजा रघु की रही है कथा। प्रहलाद होलिका से दिन हुआ खास है, मन है प्रफुल्लित बालक बालिकाओं के, किशोर और युवा में प्रेम रंग बास है। प्रौढ़ और बूढ़े सारे रंगे ब्रज होली में, उमंग आनंद मिलन होली का इतिहास है। उमंग आनंद मिलन होली का इतिहास है। तो इस प्रकार से ये होली, और भाई साहब बता रहे थे, और ये होली का जो इतिहास है वो भी उमंग और उसका है, लेकिन
प्रेम की पंक्ति अभी त्रिपाठी जी पढ़ के गए, जब प्रेम में कोई पड़ जाता है तो होली में भी विरह का आनंद आ जाता है। तो उसमें दो ज्यादा नहीं, छोटा सा बिल्कुल स्वागत गीत एक है। स्वागत। तुम तो किसी और की होली, तुम तो किसी और की होली, किस पर खेलूं मैं होली, रंग न लगाना किसी और के, बोली थी तुमने बोली, तुम तो किसी और की होली, किस पर खेलूं मैं होली, तो किसी और की होली। वाह राधे भाई वाह। तुम रंगों में रंगे हुए हो, मेरे रंग सब छूट गए। तुम रंगों में रंगे हुए हो, मेरे रंग सब छूट गए। प्यार के वादे प्यारे करके हमसे तुम क्यों रूठ गए। मैं तन्हा बेरंग खड़ा हूँ, मैं तन्हा बेरंग खड़ा हूँ, तेरी भींगी है चोली, तुम तो किसी और की होली, किस पर खेलूं मैं होली, रंग न लगाना किसी और के, बोली थी तुमने बोली, तुम तो किसी और की होली। बसंत का मौसम चल रहा है और बसंत सबसे मौसमों का राजा है। युवा अवस्था में बसंती होती है। सब ऋतुओं में ये मानते हैं कि युवा अगर देखना है तो वो ऋतुराज बसंत को देख लो, कि हर चीज़ अपने प्रफुल्लित मन से उसका आनंद ले रही होती है, कुदरत भी उस टाइम पे। तो ऐसी बसंत की ऋतु का गीत है कि वो प्रिय बसंत को प्रियतम मान करके ये गीत है कि बसंत ही प्रियतम है। प्रिय बसंत तुम कब आओगे, नैना तरस गए, झुलसे जेठ दोपहरी में सावन भी बरस गए। प्रिय बसंत तुम कब आओगे, नैना तरस गए, झुलसे जेठ दोपहरी में सावन भी बरस गए। सर्द हवाएं रातें लंबी, जाड़े की है काटी, इंतजार में पतझड़ बीता, इंतजार में पतझड़ बीता, अब तो बरस भये। प्रिय बसंत तुम कब आओगे, नैना तरस गए, झुलसे जेठ दोपहरी में सावन भी बरस गए। हो तुम पावन सबसे सुंदर, तेरा रूप है प्यारा, हो तुम पावन सबसे सुंदर, तेरा रूप है प्यारा। अंधियारी रातों से निकले बनकर तुम उजियारा, बाग बगीचे बनोपवन के हो प्रियतम तुम साथी, बगीचे बन के हो प्रियतम तुम साथी। खिली कोपलें बगिया महकी, खिली कोपलें बगिया महकी, तेरे दरस भये। प्रिय बसंत तुम कब आओगे, नैना तरस गए, झुलसे जेठ दोपहरी में सावन भी बरस गए। की सारी ही सृष्टि हर एक रूप है प्यारा, कुदरत की सारी ही सृष्टि हर एक रूप है प्यारा। टूटे हृदय जोड़ देते हो, बनते सबका सहारा। तुम सारे तीरथ हो जग के, तुम सारे तीरथ हो जग के,
वृंदावन तुम काशी, तेरे संग जीवटता आई, तेरे संग जीवटता आई, मन सब हरस भये, प्रिय बसंत तुम कब आओगे, नैना तरस गए, झुलसे जेठ दोपहरी में, सावन भी बरस गए। प्राय और गला किसी कारणवश पिछले जब से कोरोना हुआ है गला गवाही साथ में रहता ही नहीं है, तो नहीं देता है। फिर भी अब हमारे सामने मधुर जी बैठे हैं तो हम तो मधुर गीत सुनाएंगे। गीत का बंद प्रस्तुत करता हूँ। रे होली में साजन की होली, होली तो फिर होली खेली खेली होली होली। बंद प्रस्तुत करता हूँ। इसमें एक शब्द आता है दुकूलन, यानी वस्त्र, और उर्माना घुसना भी है, उर्माना हृदय भी है, दोनों अर्थ हैं जो आप लगा सकें। कि उड़त अबीर गुलाल दुकूलन से छन छन ओरो आवे, उड़त अबीर गुलाल दुकूलन से छन छन ओरो आवे, नबते प्रेम पराग सुधा कर रह रह कर बरसावे, नबते प्रेम पराग सुधा कर रह रह कर बरसावे, हृदय अंकुरित हुआ साधु बैरी नैनन ने खोली, होली तो फिर होली खेली मैं साजन की होली। गीत का अगला बंद है कि बासंती रंग चढ़ो सुनहरो, बासंती रंग चढ़ो सुनहरो रोमा बलि मन भावे, बासंती रंग चढ़ो सुनहरो रोमा बलि मन भावे, कोयल मोर पपीहा बोले गीत प्रीत के गावे, कि इंद्र धनुष अखियन में चमकत मन में सजी रंगोली, होली तो फिर होली खेली मैं साजन की होली। अगला बंद कि मन भर मन को साधें, मन ना माने मन से बहके। राधे भाई कि मन भर मन को साधें, मन भर मन को साधें, मन ना माने मन से बहके, मन में मन से जो जागे मन बारे मऊआ सा दहके, पर मन को साधें मन ना माने मन से बहके, मन में मन से जो जागे मन बारे महुआ सा दहके, कि पुरवाई तरसाए अम्बुआ बोरे करें ठिठोली, होली तो फिर होली खेली मैं साजन की होली। होता क्या है जब होली खिलेगी तो पर होगा क्या कि फरिया उठी खिसक गई अंगिया। क्या उठी? होली है फरिया, फरिया जो वस्त्र है आनंद लो। हाँ बस कोई चीज उठी है तो फरिया उठी खिसक गई अंगिया, पलक ढरक गए होले, कि फरिया उठी खिसक गई अंगिया पलक ढरक गए होले, काया भई निढाल वाल तक के सब बंधन खोले, काया भई निढाल वाल तक के सब बंधन खोले, अधर रसायन भये लगत बट मारे खूब तमोली, होली तो फिर होली खेली खेली होली होली। होली तो अंतिम बंद, मसक से नस नस ढीली पर गई, सुध बुध सिगरी बिगरी मन में मदहोशी सी भर गई, सुध बुध सिगरी बिगरी मन में मदहोशी सी भर गई, बहकी बहकी चाल थरथराती सी हो गई बोली, होली तो फिर होली खेली खेली होली होली, होली तो फिर होली खेली खेली होली होली। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच इंग्लिश मतलब एनडी सर आदरणीय माननीय मंच और
पहले हमारे बड़े भाई सुनील त्रिपाठी निराला जी, और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे बड़े भाई DVC 24 इमरान अली खान, मंच पर विराजमान राधे भाई साहब और कुशबा जी। आप सभी श्रोताओं को, हमारे बीच में इतने अच्छे वक्ता हैं कि, और हम तो फर्स्ट टाइम मंच पे भाई साहब ने अवसर दिया है। मैं ना तो चुटकुला में मेरा कभी इंटरेस्ट रहा है, सुनने में रहा है, ना कभी सुनाने में रहा है। मतलब तो मैं चाहूँगा कि भाई साहब मैं अगली बार बिल्कुल तैयार होके आऊँगा और बहुत अच्छा कुछ लिखूँगा। अंग्रेजी में कविता लिखी हो गए? हाँ, बहुत सारी पोएम्स हैं, लेकिन आपके श्रोता व्यूवर जो है वो हिंदी के हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा दे विल बी इंटरप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू एवरीवन, happy Holi to all of you, and thanks to DVC 24, and thanks to this stage of Manch. I would like to again thanks my respected honored person Mr. Sunil Tripathi Nirala, and सम्मानीय viewers also. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, I will try my best in next time, I will try in Hindi language also, और कविताओं पे मैं फोकस करूँगा क्योंकि अब बड़े भाई ने थोड़ा अवसर दिया है, तो थैंक यू सर। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, और रंग, और जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई भी आए थे, बताया था कि रमज़ान का मंथ भी है। होली या कोई भी त्यौहार होता है, सभी लोगों को एक बहुत अच्छे कम्युनिटी को जुड़ने का त्यौहार होता है। आज हम सभी को, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, सभी लोग एक साथ मिलकर, गले मिलकर होली मनाएं, ईद मनाएं, हर त्यौहार को सेलिब्रेट करें। यही हमारे हिंदुस्तान की एक कहते हैं ना, हमारा एक पहचान है, यही हमारे हिंदुस्तान की एक तहजीब है। हम लोगों को मिलना है, प्यार मोहब्बत में बहुत जान होती है, और बच्चों से ही मेरा कहना है, होली में बहुत सारे बच्चे पानी जो वेस्टेज होता है, वो तो बच्चे आजकल समझदार हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी होली में लोग रोष भी निकाल लेते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं। वो ना करें, और ज़्यादा भांग वगैरह सेवन ना करें, क्योंकि एक्सीडेंट भी हो जाते हैं बहुत सारे। तो मैं चाहूँगा सब लोग खुशहाल से होली मनाएं और लोगों को सम्मान देना सीखें, तो सम्मान मिलेगा। ये प्यार मोहब्बत के त्यौहार हैं, और प्यार को हमें ऐसे ही लुटाना चाहिए, और क्योंकि जीवन प्यारमय होना चाहिए। होली एक प्यार का प्रतीक है, यही मेरा आशा है। तो पर्व है, रमज़ान का महीना चल रहा है, और इसी के बीच में आज विश्व कविता दिवस भी है। कविता का जो स्वरूप है वो कहाँ से चला था और कहाँ तक पहुँच गया, हमने वो भी पढ़ा है। तुलसीदास जी को पढ़ा है, सूरदास को पढ़ा है, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है। और उस समय यहाँ मेला में भी जो कवि सम्मेलन होते थे भिंड की नुमाइश में, तब हम लोग साक्षी होंगे, सुबह सूर्योदय हो जाता था, कवि सम्मेलन चलता रहता था, क्योंकि कविता होती थी, सुनने वाले होते थे, श्रोता भी थे। आज की स्थिति क्या है? मैंने एक गीत लिखा है, मंच का ध्यान चाहूँगा। इमरान भाई, मधुर कटारे जी, भाई साहब बैठे हैं। एक गीत कविता के ऊपर गीत है, राधे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं प्रयास करता हूँ गा के सुनाऊँ। देखो, अपना मंच है, बहुत सुंदर। हिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। धन लिपसाओं गर, ये धन लिपसाओं का अजगर मंचों की सुचिता निगल गया। ये धन लिपसाओं का अजगर मंचों की सुचिता निगल गया। जिस युग में कविता होती थी मंचों का वो युग निकल गया, मंचों का वो युग निकल गया। ये धन लिपसाओं का अजगर मंचों की सुचिता निगल गया। होता क्या है नितिन जी? अब तो वाणी के पुत्रों के अद्भुत आचार विचार हुए। अब तो वाणी के पुत्रों के अद्भुत आचार विचार हुए। कविता के नामे मंचों पर नर्तक जैसे व्यवहार हुए। अब तो वाणी के पुत्रों के अद्भुत आचार विचार हुए। कविता के नामे मंचों पर नर्तक जैसे व्यवहार हुए। ये द्विअर्थी कविता वाई छंदों का तेवर बदल गया। ये धन लिपसाओं का अजगर मंचों की सुचिता निगल गया। गीत का बंद प्रस्तुत करता हूँ।
वीररस के कवियों की स्थिति क्या है? चीखों चिल्लाहट से माइक अब थर 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 कांपते हैं। चीखों चिल्लाहट से माइक अब थर 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 कांपते हैं। श्रृंगार सुनाने वाले भी तन की परिभाषा गढ़ते हैं। चीखों चिल्लाहट से माइक अब थर 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 कांपते हैं। श्रृंगार सुनाने वाले भी तन की परिभाषा गढ़ते हैं। श्रृंगार सुनाने वाले भी तन की परिभाषा गढ़ते हैं। अब काका हाथ रसी वाला वो हाथ से हिमालय पिघल गया। जिस युग में कविता होती थी कविता का वो युग निकल गया। ये धन लिप्साओं का वजगर मंचों की सुचिता निगल गया। कवि करते क्या हैं? क्या कहते हैं? कविता कम पढ़ते हैं और क्या कहते हैं? और बहुत ज्यादा कहते हैं। सुनिएगा, ताली कमजोर करो उत्सव हर वाती उठे ये विनती है। कवि मंचों से तालियों की भीख मांगता है और क्या कहता है कि ताली कमजोर करो उत्सव हर हाथी उठे ये विनती है। ताली का ये भिक मंगापन सुन सुन कर ताली हंसती है। ताली का ये भिक मंगापन सुन सुन कर ताली हंसती है। कुछ ओज पुरुष कुछ गीत ऋषि, कुछ ओज पुरुष कुछ गीत ऋषि, कुछ राष्ट्र कवि हा असल गया। जिस युग में कविता होती थी मंचों का वो युग निकल गया। अगला बंद है कवि और कवियत्री, संचालक कवि और काव्य पाठ करने वाली कवियत्री। तमाम वीडियो डले आप देखिए, घिन आती है। कवियत्री मंचों पर कवि से अब चोंच लड़ाने लगती है। कवियत्री मंचों पर कवि से अब चोंच लड़ाने लगती है। मंचों को पाने की खातिर छल छंद दिखाने लगती है। कवियत्री मंचों पर कवि से अब चोंच लड़ाने लगती है। मंचों को पाने की खातिर छल छंद दिखाने लगती है। लटकों झटकों का ये पत्थर, लटकों झटकों का ये पत्थर कविता की कलियां मसल गया। जिस युग में कविता होती थी मंचों का वो युग निकल गया। जितने जितने मानक तय थे, हर चीज के मानक होते हैं, कविता का भी मानक होता है कि जितने जितने मानक तय थे वे सबके सब अब बिखर गए। जो शिखर पुरुष हैं कविता के सौदेबाजी पर उतर गए। जितने जितने तय मानक थे वे सबके सब अब बिखर गए। जो शिखर पुरुष हैं कविता के सौदेबाजी पर उतर गए। अब हॉरर शो है मंचों पर, अब हॉरर शो है मंचों पर व्याकरणिकता का दखल गया। जिस युग में कविता होती थी मंचों का वो युग निकल गया। दो बंद और हैं। स्थिति क्या हो गई? कबीरा घायल होकर बैठे, कबीरा घायल होकर बैठे तुलसी की छाती फटती है। कबीरा घायल होकर बैठे तुलसी की छाती फटती है। अब सूर विकल होकर रोते दिनकर की आह निकलती है। मीरा महादेवी से कहती कविता का पहिया फिसल गया। जिस युग में कविता होती थी मंचों का वो युग निकल गया। अब रंग करुण अंबर निर्धन कब नीरज दुज बेचैन कहाँ। ये हमारे बड़े बड़े नाम थे हिंदी कविता के मंचों के। अब रंग करुण अंबर निर्धन कब नीरज दुज बेचैन कहाँ। दुष्यंत सरोज प्रमोद गए कविता को मिलता चैन कहाँ।
अब रंग करुण अंबर निर्धन कवि नीरज दुज बेचैन, कहाँ दुष्यंत सरोज प्रमोद गए, कविता को मिलता चैन कहाँ। विश्वास सभी तक कायम है, जो निकल गया सो निकल गया, जिस युग में कविता होती थी कविता का वो युग निकल गया। अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूं। हम हैं वाणी के वरद पुत्र, हम हैं वाणी के वरद पुत्र, तो मान बचा कर चलना है। हम हैं वाणी के वरद पुत्र, तो मान बचा कर चलना है। कविता का मंचों का सभी का सम्मान बचा कर चलना है। हम हैं वाणी के वरद पुत्र, तो मान बचा कर चलना है। कविता का मंचों का सबका सम्मान बचा कर चलना है। हम लोभ संवरण कर लें तो, हम लोभ संवरण कर लें तो समझो फिर सब कुछ संभल गया। जिस युग में कविता होती थी मंचों का वो युग निकल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे एक आमंत्रण पर, हमारे एक निवेदन पर आदरणीय डॉक्टर विनोद सक्सेना जी, भरत त्रिपाठी जी, आदरणीय राधे गोपाल जी, सत्येंद्र सिंह, राजावत जी बबेड़ी, एनडी सर नितिन दीक्षित जी और हमारे अपने अध्यक्ष रईस खान साहब। और मैंने पहले ही कहा था कि सबसे बड़ा योगदान बल्कि शुरुआत ही मैंने कहा और इन्होंने हामी भरी DBC 24 के मालिक वरिष्ठ पत्रकार भाई इमरान अली खान साहब, मधुर कटारे जी और आप सभी लोगों की जो गर्ममयी उपस्थिति है। मैं एक और निवेदन कर दूं कि इसमें श्रोताओं में अगर कोई इस होली के अवसर पर को सुनाने का मन करता हो, पीछे हमारे भाई बैठे हैं तो उनका स्वागत है कि वो आएँ और इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। आइएगा साहब, आइए साहब। और समस्त श्रोतागण, बोलने में कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। ओके, मन है करेंगे नहीं करेंगे। रात होली की, रात होली की बात होली, रात होली की बात, होली की बात हमजोली की, हमजोली की। अच्छा, रात होली की बात हमजोली की। मैं सपनों में नाच रहा था, वो सपनों में गा रही थी। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं सपनों में नाच रहा था, वो सपनों में गा रही थी। मैं नाच नाच कर थक गया, वो गा गा कर सो गई। होली की रात समाप्त हो गई। क्या बात है। मैंने अपने हर एक गम को खुशी में डाला है। क्या बात है। मैंने अपने हर एक गम को खुशी में ढाला है और मेरा हर एक चलन निराला है। क्या बात है, वाह 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 वाह, अद्भुत। मैंने अपने हर एक गम को खुशी में डाला है और मेरा हर एक चलन निराला है। लोग जो हाथों में मरते हैं, मुझे उन हाथों ने पाला है। क्या बात है, क्या बात है। एक और है जीना बिल्कुल, बेशक बेशक। बड़ा कठिन है, हंसकर जीना। बड़ा कठिन है आंसू पीना। अरे वाह, बड़ा कठिन है हंसकर जीना, बड़ा कठिन है आंसू पीना। और किस मूरत को देवी समझूं, हर मूरत लग रही है नगीना। क्या बात है। बड़ा कठिन तुमने तो सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। है एक चिड़िया डाल की, बिल्कुल थी। जिंदगी है एक चिड़िया डाल की, जिंदगी जैसे सिकन रूमाल की। जिंदगी यूं जाएगी, जिंदगी यूं जाएगी जैसे शिकन रूमाल की। बस ये मेरे को याद है, आगे और है उनकी ज़्यादा। DBC 24 न्यूज़ चैनल के द्वारा किया गया भाई इमरान अली खान साहब। इस पूरे कार्यक्रम का मैं श्रेय इन्हीं को देता हूं। हमेशा ही ये हमारा सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष रईस खान साहब, खेल प्रशिक्षक भाई राधे गोपाल यादव जी, भाई सत्येंद्र सिंह, राजावत बबेड़ी, इंग्लिश के बड़े विद्वान शिक्षक नितिन दीक्षित जी,
एनडी सर, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और अध्यक्ष जी का 2 बार आभार व्यक्त करता हूं। एक बार तो चूंकि अध्यक्ष के नाते, दूसरा ये गार्डन भी इन्हीं का है, तो जगह उपलब्ध करवाने के लिए इनका द्वारा श्रीवास्तव देवादिदेव महादेव, वो चेहरे को चमकदार बना लो, चमकदार चेहरा ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। इसकी परिणति बड़ी घातक भी होती है। हुआ क्या कि कोतवाल से कहे हुजूर साहब, कोतवाल से कहे हुजूर साहब, कत्ल एक शुभ हो गया है गांव में। शुभ कहते सुबह सुबह कि कोतवाल से कहे हुजूर साहब, कत्ल एक शुभ हो गया है गांव में। कोतवाल बोलता डिटेल केस की बताओ, कोतवाल बोलता डिटेल केस की बताओ। कोतवाल बोलता हुजूर क्या बताऊं मैं। बड़ा विलक्षण मुद्दा है। उसने मुद्दा आखिरी पंक्ति पे आनंद आएगा पूरा। कि हुआ क्या था कि भोरई से जगी लुगाई मियाँ जी ने फोटो खींच, बड़ी आदतें होती हैं लड़कों की, खट फोटो खींची डाल दो फेसबुक पे, डाल दो इंस्टाग्राम पे, आदत पड़ गई है लोगों की। कि कोतवाल से कहे हुजूर साहब, कत्ल एक शुभ हो गया है गांव में। कोतवाल बोलता डिटेल केस की बताओ। कोतवाल बोलता हुजूर क्या बताऊं मैं। भोरई जगी लुगाई मियाँ जी ने फोटो खींच डाल दिया फेसबुक पे ही ताव में, डाल दिया फेसबुक पे ही चाव में। मेकअप विहीन फोटो देख के लुगाई क्रुद्ध, मार दई आदमी का गोली ताव। कोतवाल से कहे हुजूर साहब, कत्ल एक शुभ हो गया है गांव में। कोतवाल बोलता डिटेल केस की बताओ। कोतवाल बोलता हुजूर क्या बताऊं मैं। भोरई जगी लुगाई मियाँ जी ने फोटो खींच डाल दिया फेसबुक पे ही चाव में। और मेकअप विहीन फोटो देख कर लुगाई क्रुद्ध, मार दई आदमी के गोली ताव में, मार दई आदमी के गोली ताव में। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आभार। और ऐसा ही स्नेह सभी लोग बनाए रखें कि जब भी संदेश पहुंचे आप अपने दर्शन देने के लिए उपस्थित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला, DBC 24 की तरफ से, उजास की तरफ से सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की, रमज़ान की शुभकामनाएं स्वीकार करें। जय हो। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।